ने शिव के दर्शन किए। माई जसोदा को बुला करके ले आई। माई चलो देखो कौन है। जिस समय माँ जसोदा आई, एक दरवाजे को बंद कर माँ जसोदा खड़ी हुई और वहीं से हाथ जोड़कर घूंघट निकाल कर बोली कि बाबा कौन हो तुम। बाबा ने कहा माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। माई मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ एक लाला का जन्म हुआ। तो कहा हाँ हुआ है। तो कहा मैंने सुना है कि तुम्हारा लाला बड़ा सुंदर है। तो मैं बड़ी दूर से आया हूं। मैं बड़ी दूर से आया हूं। मैं तो कैलाश से कई दिनों से चलते चलते आज पहुंचा हूं। मैं केवल तुम्हारे पुत्र का दर्शन करना चाहता हूं। माई जसोदा ने विचार किया कि अभी अभी 6 दिन पहले वो राक्षसी आ गई थी और ये न जाने कौन है जो वेश धारण कर चले आए है? बाबा बन करके कहा ऐसा है बाबा कि मैं तुम्हें तुम्हारा ये जो वेश है ना इसको देखकर मेरा पुत्र डर जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन नहीं करा सकती। बाबा ने कहा माँ ऐसा मत कहो। क्यों कि मैं हे माँ यदि तुम ऐसा कहोगी तो मैं कैसे रहूंगा। मैं उनके दर्शन के लिए बड़ी दूर से चल कर के आया, अब मुझे दर्शन करा दे माँ। बड़ी विनय की, बड़ी अनुनय विनय की, लेकिन माँ जसोदा मानी नहीं। अब भगवान शिव ने विचार किया कि ये जसोदा देवी अपनी जिद पर अड़ गई है, तो कंधे पर हाथ रखा नंदी की पीठ पर हाथ रखा और भगवान शिव के नेत्र में अश्रु आ गए। भगवान शिव ने कहा नंदी ऐसा लगता है कि वो दर्शन देना नहीं चाहते, चलो चलो वापस चलो, वो दर्शन देना नहीं चाहते और बिना उनकी इच्छा के उनका दर्शन कोई कर नहीं सकता। जिस समय ऐसा कहा और नंदी को लेकर के भोले बाबा लौट जाने लगे, इधर माई जसोदा तब तक फिर महल में पहुंची। देखा कन्हैया बड़े जोर जोर से रो रहे हैं और जितनी दासियां सब चुप कराने में लगी है, लेकिन भगवान कृष्ण चुप नहीं हो रहे हैं। जब बड़ी देर तक रोते रहे तब माई जसोदा ने दासी को बुलाकर कहा हो न हो उसी जोगी ने कोई जादू चलाया है, जा उसको बुला करके ले आ। अब वो दासी दौड़ी, दौड़ते दौड़ते गांव के बाहर तक पहुंचे थे नंदी जी के साथ भगवान शिव। दौड़ते दौड़ते दासी पहुंची, हाथ जोड़ करके बोली बाबा चलो। मैया ने बुलाया, कहा अब क्यों बुलाया? कहा नहीं वो लल्ला रो रहा है।